चुनावी चंदे की जानकारी सार्वजनिक न करने पर स्टेट बैंक के खिलाफ कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भाजपा की चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक मानते हुए उस पर रोक लगा दी थी और साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी चंदे की पूरी जानकारी 6 मार्च से पहले सार्वजनिक करने और चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था, जो चुनाव में काले धन के खिलाफ निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि स्टेट बैंक ने 4 माह की समय सीमा मांगकर भाजपा को गलत तरीके से चुनाव में फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तुली लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। एसबीआई शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वित्त मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रदेश प्रभारी आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यूसी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा सभी स्टेट बैंकों में, जनपद की सभी ब्लॉकों में और सभी तहसीलों में ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको मालूम होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इस पूरा जो चुनावी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है उसका हिसाब चुनाव आयोग को दिया जाए, जिससे कि जनता जान सके कि किस पार्टी को कितना चंदा, किस उद्योगपतियों ने, किस जनता से या अन्य प्रकार से किस हिसाब से चंदा आया। लेकिन आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, एसबीआई ने झूठ बोला कि हमारी सभी बैंकें कंप्यूटराइज नहीं है, नेट पर नहीं है, मैनुअल काम हो रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ एसबीआई वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री से कि किस बैंक में मैनुअल काम हो रहा है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला है एसबीआई। इसके खिलाफ वित्त मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको आरबीआई गवर्नर को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसे गवर्नर की जरूरत नहीं है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोले। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदार है, निष्पक्ष है, तो अपने चुनावी का हिसाब, चुनावी चंदे का हिसाब, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का हिसाब जनता को क्यों नहीं देना चाहती? चुनाव आयोग निश्चित रूप से भेदभाव कर रहा है, ये भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। वो खुद नहीं चाहता कि ये हिसाब जनता के सामने उजागर हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है ऐसे वित्त मंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री और गवर्नर को इस एसबीआई का किसी भी रूप में हिसाब देना चाहिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय राष्ट्रपति महोदय को, मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। अन्यथा जनता को, चुनाव आयोग को इस हिसाब किताब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का देना चाहिए। लेकिन जानबूझकर फिर भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, आपको मालूम है 2 महीने में चुनाव हो जाएंगे, चुनाव के बाद जून की तारीख में है, तो भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं। झूठा हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है कि हमारा काम मैनुअल हो रहा है, हमारा कंप्यूटराइज नहीं है। ये सभी पूरी जनता जानती है, सभी एसबीआई जानती है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी नॉलेज में है और चुनाव आयोग की भी नॉलेज में। आज हमारे देश में कोई भी बैंक ऐसी नहीं है जो मैनुअल हो, केवल और केवल कंप्यूटराइज और नेट पे है। चाहे तो एसबीआई केवल और केवल 5 मिनट में पूरे देश का हिसाब अपने बटन दबाते ही उस पर आ जाएगा नेट पे, लेकिन ये जानबूझकर टाइम देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सामने एसबीआई को, वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री को जे बेईमानी जो कर रहे हैं उसको जनता के सामने लाएगी और निश्चित रूप से 2024 में मोदी सत्ता से बाहर होगी और कांग्रेस पार्टी सरकार में रहेगी। माननीय राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार की हार होगी और ईमानदार कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस।